अगर मैलेफिक प्लैनेट बैठे हों और राहु जो है यहाँ पर बेसिकली 2 नंबर पे एक्सॉल्टेड फील करता है ना, तो 3 नंबर में बोला है किताबों में, और लेकिन 2-3 दोनों में, हाँ 2-3 में ऐसा बोला हुआ है। तो यहाँ पर डेबिलेटेड की जगह क्या हो गया, एक्सॉल्टेड हो गया और 8th हाउस में भी हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी इसको आपको होल्ड कर रहा हूं। ठीक है। बट अगर ये जो चीज है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 8th नंबर का साइन है, अगर हम इससे चार्ट देखें मार्स, और मार्स में सैटर्न केतु है ना सर, ये रेमेडी आपने पहले शुरू कर दिया ना, सैटर्न केतु और मरकरी है। हाँ। अब क्या कर दिया आपने, जैसे ही आपका ये ज्योतिषी वाला फुल फ्लैश्ड, आप वेबसाइट वगैरह सारा कुछ करके शुरू करेंगे ना, तो आपका ये बढ़ जाएगा। देखिए 8th हाउस का जो लॉर्ड है कहां गया सर, 5th हाउस में क्या है ना। तो आप जब लोगों को सेकंड का लॉर्ड 5th हाउस में, फिफ्थ में हाँ सेकंड का लॉर्ड का सेकंड में, हाँ 5th का सेकंड में, तो दोनों के बीच में एक्सचेंज भी है, और एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज भी है। और जब आप दोनों को देखोगे तो आपका ये बिजनेस में जब आप सॉल्यूशन दोगे मेडिसिन के साथ, सॉल्यूशन दोगे एस्ट्रोलॉजिकली, तो आपका ये तय है कि आपका प्रोफेशन इंप्रूव होगा। सर मेरा वही है, मैं रेमेडी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, रेमेडी अच्छी देते हैं सबको, है ना, देते हैं ना वो, इसलिए इसी करके आपके सभी लोग रेमेडी के लिए ही आपके पास आते हैं, क्योंकि ये चार्ट में ही बहुत भयंकर तरीके से लिखा हुआ है ना सर। देखिए सैटर्न केतु मरकरी, और फिर एक्सचेंज है मार्स के साथ सर, एक्सचेंज है, और 5th हाउस इज द हाउस ऑफ सॉल्यूशन। तो आप सॉल्यूशन सबसे बढ़िया देते हैं, लोगों को सॉल्यूशन लगता भी है। और सर आपके हिसाब से ये शनि का गोचर कैसा रहेगा कुंभ राशि का? शनि का गोचर अभी आपका यहाँ चल रहा है ना सर, यहाँ आएगा ना, यहाँ आएगा, 5th हाउस में आएगा। तो सर यहाँ पर ये जो मार्स के साथ जाएगा तो थोड़ा सा, और ये मंगल जाएगा, आपको संभल के रहने का टाइम। अभी डरने की बात नहीं है, अभी तो सर अभी आया भी नहीं है ना, 29 तारीख को आएगा। 29 तारीख को आएगा, हाँ देखिए जब भी हाँ जी बोलिए। मगर मेरा मानना है सर दोनों का एक्सचेंज है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगले साल 1994 में आया तो कुछ प्रॉब्लम मेजर नहीं हुआ था, एक हाथ खाली फ्रैक्चर हुआ था। हाँ आपने समझ गया ना, मैं वही कहने वाला था। अभी सुनिए कि प्रॉब्लम आएगा पर सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्रॉब्लम भयंकर नहीं आएगा, आएगा। अगर आपको वो जो पहले हुआ अब वो अवॉइड करना है तो क्या करेंगे, पहले देखिए अभी शनि जब मंगल की डिग्री कितनी है सर आपकी? 8 डिग्री है। 8 डिग्री है। तो समझ लीजिए जब शनि 1 डिग्री का हो जाएगा, और शनि जब तक 15 डिग्री का जाएगा, तो आपको बहुत सावधानी बरतना है, किसी को गुस्सा नहीं करना है। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो मैं ये बोल सकता हूं आपको कि जब शनि 3 डिग्री पे आ जाए, 5 डिग्री इधर 5 डिग्री उधर, मैं किसी को अगर प्रेडिक्शन देता हूं तो 5 डिग्री इधर 5 डिग्री उधर लेता हूं, 10 डिग्री मैक्सिमम लेता हूं सर, क्योंकि कोई भी ग्रह उसके आसपास आएगा तो 5 डिग्री के आसपास वो रिजल्ट देगा। ठीक है, तो जब शनि आपका इसके हिसाब से 3.20 पे आ जाए, और शनि जब तक आपका 5 कितना होगा सर, 13 होगा ना, 13 + 20 13.20, तब तक आपने किसी से लड़ना नहीं। अगर कोई आपको नुकसान कर भी जाए ना तो भी इसको कुछ मत कहिए, तो आपका शनि का गोचर बढ़िया जाएगा। सिर्फ इतनी डिग्री तक आपने ध्यान रखना। कितना डिग्री बोला? 3.20 to 13.20। 4-5 महीना लगेगा, 5-6 महीने। हाँ सर, वो अराउंड 7 to 8 मंथ लगेगा ना, टोटल 30 डिग्री होना है। हाँ। अगर हम उसको लेते हैं 3 और जाते हैं उसको 13 तक, तो 10 डिग्री हो गया ना, 10 डिग्री हो गया, 6-7 महीने तो निकल गए। तो हाँ उसको मत, आप 8 महीने पकड़ लीजिए सर, 8 से 9 महीने, क्योंकि वो बीच में रेट्रोगेट भी होगा, रेट्रो भी होगा, बीच में रेट्रोगेट भी होगा ना।
तो उसकी रेमेडी बेस्ट यही है सर, आप किसी से, क्योंकि वो लड़ाई कराएगा, जब आप लड़ाई में किसी से पंगा ही नहीं लोगे तो आपको नुकसान ही होगा। अब आप मेरे को सिर्फ ये बताइए मेरी लर्निंग के हिसाब से, जब आपका रिस्ट यानी हाथ में चोट लगा, आप यही बोल रहे हैं ना कि उस टाइम पे लगा हाथ, हाँ फ्रैक्चर हुआ हाँ ना, क्योंकि मंगल है जो फ्रैक्चर भी देता है ना, और शनि जो, मंगल और शनि मिलकर दोनों हड्डी तोड़ने का काम करते हैं ना, तो हड्डी टूटी, वो हड्डी क्या खेलते टाइम टूटी थी, गिर के टूटी थी, या क्या लड़ाई में टूटी थी? लड़ाई तो आप करते नहीं किसी से। सर मैं 3rd स्टैंडर्ड में था। हाँ, तो 3rd स्टैंडर्ड में खेलते टाइम दोस्त ने धक्का दिया क्या? खेलते टाइम, हाँ हाँ खेलते, पाइप के खेल रहा था, हो गया था। हाँ खेल रहे थे ना, तो क्योंकि जो खेल रहा था, 3rd और 5th हाउस प्ले ग्राउंड को भी इंडिकेट करते हैं, स्पोर्ट्स को। खेल का भी है, खेल हाँ, का भी है। तो अब क्या है कि अब आप चले गए 11वें में, अब आपका जो चला गया है, अब जो है वो, अब वो खेलने के दौरान नहीं होगा, अब एज चला गया ना सर उतना, 30 इयर्स का हो गया ना, 30 इयर्स का खत्म हो गया ना उसमें। तो अब उसको 30 इयर्स को अगर हम देखते हैं तो उसके हिसाब से हमें चलना है, तो अब आपको रिजल्ट है वो एक हाउस आगे का मिलेगा सर। तो आगे की राशि कौन सी है? धनु। धनु। धनु किसकी राशि है? गुरु की। गुरु की। या तो गुरु से लड़ाई कराएगा या किसी बड़े आदमी से लड़ाई कराएगा। ओके, ठीक है, उसको ध्यान रखना है, या आप बिल्कुल गोल्डन वर्ड में याद रख लीजिए। और मुझे आप ये बताइएगा कि 3.20 डिग्री से लेकर 15 डिग्री 20 के बीच में आपकी किसी गुरु से या किसी बड़े आदमी से कहा सुनी या किसी से कोई हुई कि नहीं हुई? उस टाइम पे क्या करना है, आपने उसको कुछ कहना नहीं है। उस टाइम पे उसका आपने उसको कुछ कहना नहीं है, वो उसना अपना लॉस बियर कर लेना है या उसकी बातें सुन लेनी है, बस इतना ही करना है। तो आपका बढ़िया, बहुत बढ़िया जाएगा। क्योंकि सर क्यों मैंने ऐसा बोला, सैटर्न किसके साथ बैठा है? केतु के साथ। तो वो रिलीजियस वाली लड़ाई करा सकता है ना। मरकरी भी एजुकेशन है, पढ़ाने के लेके या किसी को सॉल्यूशन को लेके, हो सकता है कोई बड़ी उम्र का कोई आपके पास सॉल्यूशन लेने के लिए किसी बड़ी उम्र वाले बंदे को दिया हो और उसको उस टाइम पे वो आपको कहे कि मुझे काम किया है कि नहीं किया है। इस टाइप की कई बार हमारे जीवन में घटनाएं घट जाती है ना, तो उस टाइम पे उस बंदे को हमने उल्टा नहीं बोलना है, उसकी सॉल्यूशन नए सिरे से फ्री में सॉल्व कर देनी है। दिस इज द रेमेडी। ओके, जो भी बंदे की अगर ये कहे कि आपका पहले दी हुई चीज आप हमें ये अच्छे से रिजल्ट नहीं दिया, तो उस टाइम पे आपने उसकी फ्री में सॉल्व कर देनी है, यानी उतने ही रेट में जो पहले पैसे ले रखा उसी से कर देना, उससे पैसा मत लेना। और वो आपका बढ़िया टाइम जाएगा, क्योंकि वो हमने उस टाइम पे उसको कर्ज देना था, उसको रीपे करना था ना। ओके, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। तो आप लेकिन मेरे को बताएंगे तो आप ही ना कि जो मैंने प्रिडिक्शन दिया है वो हुआ कि नहीं हुआ। मेरे हिसाब से 100% होगा। इवेंट होनी हमेशा तय होती है। इवेंट, एक मिनट छवि शर्मा जी, उनको बोलना क्लास में। तो इवेंट हमेशा होनी तय होती हैं और इवेंट होगी, लेकिन इवेंट से हमने कैसे बच के निकलना है, यही तो हमारी मतलब एस्ट्रोलॉजी सीखने का मेन फायदा है सर। तो इसलिए अगर वो इवेंट को हम नहीं रोक पाएंगे, हमने सिर्फ इवेंट को कम से कम डैमेज करना है। तो इसलिए हमने ये बोला कि आप इसको देख के बताइएगा। मैं पर्सनली लेवल पे आपको जब वो सैटर्न अराउंड 15 डिग्री का हो जाएगा तब मैं आपको फोन करके पूछूंगा सर। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पास। हाँ जी, मेरे को लगता है कुछ होगा, मतलब इतने ज्यादा नहीं होगा क्योंकि एक्सचेंज है। हाँ, हमेशा ये बात मान के चलिए, मैं ये कहता हूं ये कम से कम वाला डैमेज वाला आपको रेमेडी भी तो बता दिया दोस्त। पिछली बार आपको बताया कि आपको हड्डी टूटने से मार्स जो है बोन्स को इंडिकेट करता ना, हड्डी को। इस बार क्योंकि वो जब मार्स की राशि यहां देख रहे हैं ना, 0 से 30 साल शनि यहां ही रिजल्ट देता है, 30 साल से 60 साल शनि यहां देगा। समझ रहे हैं आप? ओके, हाँ, ये मेरा भृगुनंदी नाड़ी का कंसेप्ट है जो मैं प्रोग्रेशन अलग से सिखाता हूं, तो वहां से मैं आपको बता रहा हूं। ये वैदिक का पाठ नहीं है, लेकिन अगर शनि यहां बैठा है तो शनि किसकी राशि में बैठा है ये मानिए ना, गुरु की। गुरु की राशि में। तो वो गुरु या गुरु जैसे उम्र या पढ़े लिखे आदमी से या जो स्टेटस में
बड़ा होगा या कोई वेट में बड़ा होगा, वो गुरु के गुरु राशि वाले बंदे से प्रॉब्लम होगी इस बार। ओके, इस बार प्रॉब्लम वो वाली होगी। तो मैं आपको ये, मैं नहीं कह रहा कि आपको कोई नुकसान होगा, मैंने आपको बता दिया अगर इस डिग्री के बीच में आपकी इससे कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको मैच करके मुझे बताइएगा, ताकि मेरी भी प्रिडिक्शन के हिसाब से जो मैं बता रहा हूं उसका पता चल सके। ठीक है ना सर? ठीक है, ठीक है। ठीक। अब अगर मान लीजिए आपने शनि का गोचर का एक पॉइंट लिया तो एक रह जाएगा अगर मैंने नहीं बताया तो, क्योंकि या तो मैं पूरा कह देता, अभी नहीं डिस्कस करते, लेकिन जब मैं किसी को बताता हूं तो फिर मैं पूरा बताता हूं। नेक्स्ट देखिए सर, शनि का चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेगा 16 डिग्री। 16 डिग्री। तब उस टाइम पे अपनी मानसिक स्थिति या मम्मी की हेल्थ का आप ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा केयर। ओके, ठीक है, एक्स्ट्रा केयर मम्मी की हेल्थ का। और आपको जो माइंड पे वर्क प्रेशर होता है ना, आप ये मान के चलिए 100% आपको अपने काम को एक्सपेंड करने का या काम को बढ़ाने का या काम के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करने का या पैसे को जनरेट करने की आपको या आपकी मम्मी से संबंधित इवेंट होगी। ये मैंने आपको 2 इवेंट बताई अभी। लेकिन इसकी एक प्लस पॉइंट ये भी हो जाएगा कि यहां पर जुपिटर अब कहां पे चला गया सर? जुपिटर अभी यहां पे 12 में है ना? हाँ, जुपिटर 12 में है तो जुपिटर बाद में इधर भी चला जाएगा, 1 में आ जाएगा। हाँ, तो जुपिटर जब इसमें आएगा तो जो ये वाला जब तक यहां पीरियड है तब तक तो दिक्कत है, लेकिन जब जुपिटर यहां आ जाएगा तो असेंडेंट को ब्लेस कर रहा है ना, हाँ, तो ये वाला आपका ब्लेसिंग पीरियड भी जाएगा सैटर्न में। ओके, सैटर्न में ब्लेसिंग पीरियड जाएगा इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि सैटर्न यहां से देखिए यहां बैठ के अपने ही